जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज हम गुरु जी ब्लेस्ड दिव्य आभा सत्संग मृत्युशैया पर जीवन दान का अध्ययन करेंगे। भूल चुक माफ करना मेरे गुरु जी महाराज, भूल चुक माफ करना साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग मृत्युशैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं तो वे तुरंत घर आए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरु जी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनको सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता रक्त मधु 400 पहुंच गया था। अंतों में ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ा था। अतः वह गुरु जी की आज्ञानुसार बिना किसी के सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक बहुत व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण से वह दुखी थे। पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरु जी के पास गए थे। जय गुरु जी महाराज। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरु जी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरु जी ने कहा, होर भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती की थी, पर गुरु जी ने आकर उनकी रक्षा करी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु जी ने उन्हें प्रशिक्षण पूर्ण करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस अवधि में उनके पिता को गुरु जी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सक को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने पद्धतियों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उसे औषधियों पर विश्वास नहीं रहा। जय गुरु जी महाराज। और अब उससे सबसे बड़े चिकित्सक गुरु जी के परामर्श से ही वह उपचार कराएंगे। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। 1 हफ्ते पश्चात अशोक के पिता गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने वही शब्द कहे, होर भाई राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरु जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उसे नव जीवन प्रदान किया है। धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ये देखकर कि गुरु जी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरु जी के पास आना आरंभ कर दिया और ये अनुभव किया कि वह सव्य ईश्वर के संरक्षण में है। जय गुरु जी महाराज। भक्त सत्संग अगला। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरु जी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरु जी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरु जी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह बाद वह व्यापार
पुरातन घोषित कर दिया और कई लोगों को भारी गाठा उठाना पड़ा। पर अशोक बच गए थे। उन्हें सव्य परमात्मा ने बचाया था। ये है हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना है मेरे महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरुजी। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने भक्त के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग। 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक सवे बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल जब चकित रह गए जब गुरुजी सवे बड़ी मंदिर पहुंच गए, जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। धन धन गुरुजी महाराज। शुक्राना है मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही। जय गुरुजी। शुक्राना है मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख शुक्राना है अपने चरणों से लगाने रखने के लिए मेरे मालिक। सब भला हो मेरे मालिक। सबको अपने नाम की सेवा बख्शना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरुजी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। जय गुरुजी। आज्ञा गुरुजी महाराज।